ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ रिचर्ड गोल्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ निक हॉकलिफ पाकिस्तान पहुंचे। कराची में सर्द हवाओं की दोबारा एंट्री। बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होने वाले मगरिबी सिलसिले के असरात शहर पर नजर आना शुरू हो गए। रात दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चमन में 24 फरवरी से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज बारिशों ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से 7 रुकनी पीटीआई वफ़द की मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में चीफ जस्टिस से 2 घंटे तवील मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस में हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए एलामिये में कहा गया कि पीटीआई वफ़द ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि अदलिया में इस्लाहत की ज़रूरत है। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे सेनेटर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे, बुकला को डराया जा रहा है। रियासती जबर से मुतालिक चीफ जस्टिस को बताया, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। अदालती अहकामात के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने जामे कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। रिपोर्ट 3 से 4 रोज में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है कि लाश बहुत ज़्यादा जली हुई है, वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद लाश मुस्तफ़ा के अहले खाना के हवाले कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर के नमूने लेने के बाद लाश शेदी हुक्काम के हवाले कर दी गई। अमरीकी सदर ने सीनियर तरीन फौजी अफसर को बरतरफ कर दिया। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ओहदे से फारिग। जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन तैनात। ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर ऐलान। अमरीकी बहरिया की पहली खातून सरबराह एडमिरल लिसा फ्रेची और एयरफोर्स के नायब सरबराह जनरल जेम्स सीफ लाइफ को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। हमास ने इसराइली मगरिबी खातून शहरी बेबास की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। आज मजीद 6 यरगमाली रिहा किए जाएंगे। इसराइल ने बेबास फैमिली की लाशों के तबादले में शहरी की लाश गलत देने पर हमास को संगीन नताइज की धमकी दी। तेल अवीव में 3 बसों में खौफनाक धमाके। इसराइल में हाई अलर्ट जारी। धमाकों के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मगरिबी किनारे में सिक्योरिटी ऑपरेशन का हुक्म जारी कर दिया। और तामीर नौ के लिए ग़ज़ा पर कब्जे का मंसूबा बहुत मौसर है, लेकिन इसे ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू कहा कि मंसूबे कारकर्दगी और कारगर होने के बावजूद इसे मुसल्लत नहीं किया जाएगा। ये एक तजवीज़ के तौर पर है। सालाना अरबों डॉलर लेने वाले उर्दन और मिस्र के रवैये पर हैरत हुई। अरब रहनुमाओं ने ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ग़ज़ा के मुस्तक़बिल और बहाली के लिए मुश्तरका मंसूबे की तैयारी से मुतालिक 7 अरब मुमालिक की बैठक सऊदी वली अहद ने इजलास की सदारत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।